नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देश और दुनिया के साथ दांव में मनाया गया ईद उल फित्र का त्योहार। दांव में शराब दुकान का विरोध, सड़कों पर उतरे बाढ़वासी। नवरात्रि के दूसरे दिन भी लगा भक्तों का मां बड़ी देवी दरबार में मेला। पुस्तक मेले के अंतिम दिन उमड़ा जन सैलाब, लोगों ने तारीख आगे बढ़ाने की रखी मांग। देश भर में ईद उल फित्र का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दमोह में भी ईद उल फित्र की नमाज पटेरा तालाब से दमोह की ईदगाह मस्जिद में पढ़ी गई, जहां जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने ईद की नमाज पढ़ाई और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। इसके अलावा दमोह शहर की अनेक मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। और आप कहीं भी रह रहे हो, किसी कल्चर किसी खित्ते में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हर फर्ज पाए इस सीरत का मुजाहिरा करते हुए वक्त तबाह हो जाओ, मैंने इन्हें माफ कर दिया। मालूम हुआ कि एक बड़ा मुबारक दिन इस्तग़फ़ार तशद्दुद बर्पा कर रखा है। आज हमें जरूरत है कि उसके जुल्म पर बरियत के साथ में महू होता है, इस्तग़राक़ पैदा होता है कि फरिश्ते अर्ज करते या अल्लाह ये तेरी मग़फ़िरत के तलबगार। इस्लाम में कई मौके पर कई हिजरतें हुई हैं और वो हिजरत में रब की बड़ी राजो नियाज की इबादत बिना है। गैब का नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जब तुम वापस लौटोगे ये सकता है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने इसमें गैब अता फरमाया। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आगे अशबार है, इसकी अवधि हुई है। आप इरशाद फरमाते हैं मुआज़, रोने और खुशियां का ये वक्त नहीं है, ये जान लो कि तुम अगर दूर भी सही, लेकिन मेरा उसमें हंसना अगर तुम्हारे पास है तो तुम मेरे पास हो। तुम माना कि मेरी नजरों शरीफ पे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को कान की लौ तक ले जाकर नियत बांधना। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ईद अल मोमिनीन व रिजाअ अल-क़ाइदीन अहसिनु अलल यतामा वल फुक़रा'i वल मसाकीन कमा रुया अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को उरूज व इर्तिक़ा अता फरमा। तमाम कौम व मजहब के मानने वाले इंसानी भाइयों को उख़ुवत के साथ, भाईचारे के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा।
तमाम फितना वर्ग से पाक फरमा। मौलाए करीम तेरी इस जमीन पर सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम इस जमीन पर, मैं उस कदम की बरकत के तोफ़ैल इंसानों को इंसानियत का तकाज़ा अता फरमा, इंसानियत जैसी जिंदगी बसर करने का हौसला अता फरमा। तमाम इंसानी दिलों से बुग़्ज़, अदावत, हसद और कीना को साफ फरमा। या अल्लाह हमारी अराकीन ईदगाह कमेटी को तरक्की और कामयाबी अता फरमा। आज ईद का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए बड़ी खुशी का दिन है, जिसमें एक महीना रमज़ान शरीफ का रोज़ा रहने के बाद 29वां चाँद हमारे शहर में व दीगर तमाम हमारे मुल्क में इज्तिमाई तौर पर चाँद देखा गया, जिसकी खुशी की इंतहा न रही। शाम ही से लोग अपनी अपनी तैयारी पर लग गए। सुबह अराकीन कमेटी की जानिब से वक्त मुतय्यना पर शहर की ईदगाह मस्जिद में हर दूर और पास के लोग, छोटे बड़े अदना वाला, मस्जिद में आकर वक्त के साथ नमाज़ी दुगान अदा की। मैं पेश इमाम जामा मस्जिद मुनव्वर रज़ा अपनी तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से अपने शहर के तमाम भाइयों को, तमाम इंसानों को, हर कौम, हर मजहब के मानने वालों को इस मुबारक मौके पर खुशी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईदगाह के अलावा दमोह शहर की और दीगर मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। शहर की कश्चियान मस्जिद में भी हाफिज तहसीन रजा साहब ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। आज का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अज़ीमुशान दिन ईद उल फित्र का कहलाता है। 30 रोज़े रखने के बाद ये पुरवकार और ये पुरसईद दिन आता है और सारी दुनिया के अंदर मुसलमान बड़ी ही शान और शौकत के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं और अमन व अमान और सुकून के लिए दुआएं करते हैं। और आज के इस मुक़द्दस दिन पर हम तमाम देश के तमाम मुसलमानों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों के साथ ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सुकून और चैन बना रहे, अमन व अमान कायम रहे और सारी दुनिया में जो है खुशहाली बरकरार रहे। इस मुबारक मौके पर शहर ईदगाह कमेटी अध्यक्ष पत्रकार आजम खान ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देश और दुनिया में इस्लाम के मानने वालों का ये सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र है और आज हम तमाम दमोह के बाशिंदों ने एक साथ होकर यहाँ ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। इसके बाद हम सभी लोगों ने सबको मुबारकबाद दी और हम ईदगाह मस्जिद कमेटी के सदर होने के नाते हम दमोह के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को, पत्रकार साथियों को, सबको जिन्होंने इस त्योहार पर हमारी खुशियों में शामिल होकर हमारा सहयोग किया है, हम सबका शुक्रगुजार है। हम सबको धन्यवाद देते हैं और सबका आभार व्यक्त करते हैं। दमोह में आबकारी विभाग के नए शराब के ठेके हुए हैं। नए नए ठेकेदारों को ये काम भी मिला है। अब नई शराब की दुकानें खोली जा रही, कई कई स्थान भी परिवर्तित किया जा रहा है। स्थान परिवर्तन की जैसे ही खबर लगती है, स्थानीय लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं। कारण होता है कि शराब की दुकान अगर खुलती है तो विवाद साथ में लाती है। दमोह के इंद्र पैलेस होटल के यहाँ पर भी शराब की दुकान खुलने वाली है, जिसको लेकर आज बाढ़ वासियों ने खुलकर प्रदर्शन किया। बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम लोग शामिल थे। उनका कहना था कि अगर यह शराब की दुकान खुल जाएगी तो बाढ़ में रहने वाले लोगों को
जीना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन विवाद होंगे, आए दिन यहाँ पर होगा। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होगी, महिलाओं को विशेष रूप से परेशानी होगी। उनका कहना कि यहाँ पर दुकान शिफ्ट न की जाए, अगर ऐसा होता है तो आंदोलन तय है। हम लोगों को जानकारी मिली है कि सिविल वार्ड नंबर 8 में होटल रेंज पैलेस के नीचे दारू दुकान खोलने का प्रस्ताव शायद रखा गया है या खुला है। इसका हम लोग सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी, सभी के घर बने हुए हैं और सभी लोगों का मंदिर जाना, बाजार जाना, और ये शहर का एक मुख्य इलाका है ये, और नियम के अनुसार 100 मीटर बाहर होना चाहिए कलारी, और बिल्कुल सब लोगों के घर के बगल में कलारी बनी हुई है। यहाँ पूरा इलाका रहने वाला है, पूरे एक मोहल्ला ही है। अगर यहाँ पर इस प्रकार की दवाई दुकानें खुलती हैं तो रोज़ विवाद की स्थिति बनेगी, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बच्चे बाहर खेल नहीं पाएंगे, महिलाएं बाहर नहीं आ पाएंगी। इसका हम लोग विरोध करते हैं कि यहाँ से दुकान बंद की जाए, वो शासन जहाँ चाहे वहाँ खोले, उससे आपत्ति नहीं। किसके द्वारा दारू की दुकान खोली जा रही है? ये और बबलू तिवारी, बबलू बुधवानी, इन लोगों के ठेके हैं, इनकी खोली आ रहे हैं। और इस गली में अधिकतर जैन समाज के लोग रहते हैं और महिलाएं और बच्चियाँ मंदिर सुबह शाम आना जाना रहता है, इससे भारी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर बैठ के लोग अभी दारू पीते हैं, जब दुकान इतनी दूर है, फिर आएंगे तो बाजू में पिएंगे, रोज़ झगड़ा होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेगा? और अगर झगड़ा होगा तो क्या इस गली वालों पर अपराध नहीं कायम होगा? ये सुनिश्चित करे प्रशासन। अगर हम लोग झगड़ा कर यहाँ कोई दारूखोरी करेगा, हम लोग झगड़ा करेंगे तो हमारे पास तो हम लोग पर प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर प्रशासन ये जवाबदारी ले तो हम लोग ठीक है, हम लोग को कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई आपराधिक तत्व वो होता है तो हम लोग झगड़ा करते हैं तो हम पर कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, प्रशासन ये बताए। दमोह जिले का आबकारी विभाग वैसे ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है। हर गली कूचे में बिकने वाली शराब बता देती है कि आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी कितने सजग हैं, कितने निडर हैं और कितने विभाग के प्रति जवाबदार हैं। जगह जगह शराब बिकती है, कभी पकड़ी नहीं जाती। अब नए ठेकेदार यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसे में नई दुकानों को खोला जा रहा है और खुलकर विरोध भी शुरू हो गया है। देखने लायक होगा विभाग इस विरोध से कैसे निपटता है, क्योंकि बाढ़वासी खुलकर मैदान में है। इसके पूर्व भी केंद्रीय विद्यालय के समीप खोली जा रही दुकान का विरोध हुआ था। अब बस स्टैंड पर खोली जा रही इस दुकान का विरोध शुरू हो गया है। इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, लगातार बड़े बड़े त्योहार आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में कार्यक्रम भी बड़े बड़े होते हैं। तमाम स्थानों पर सुरक्षा करना, लोगों को अंदर सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से दमोह में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में एसडीएम दमोह राजललन बागरी, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अलावा नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पुलिस बल पैदल दमोह शहर के मार्गों से गुजरा। संदेश केवल एक था कि सभी लोग सुरक्षित हैं, पुलिस मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। मां बड़ी देवी दरबार में भक्तों का मेला नजर आ रहा है। नवरात्रि के चलते सुबह से ही भक्त मां भगवती के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जल अर्पित करते हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे मां बड़ी देवी दरबार में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तनाव मातोश्री अहल्याबाई होलकर पर आधारित नाटक की प्रस्तुति की गई। शाम 7 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दमोह के स्थानीय PG कॉलेज के ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। कलाकारों की प्रस्तुतियां देखकर स्थानीय लोग मंत्रमुग्ध हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये नाटक। मैंने कहा था ना, दुश्मन से हमेशा सचेत रहना है। दुश्मन कभी भी धोखा कर सकता है। हो सकता मेरी आवाज में कोई और बुला दे और पीछे से हमला कर दे। ठीक है? सती होना ही हमारी नीति। मुझे अनुमति दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें सती होने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तब इस समय खेती का काम चल रहा है। लगातार फसलों की कटाई के बाद थ्रेसिंग का काम चल रहा है। इसी बीच एक युवक थ्रेसर की चपेट में आ गया। जैसे ही दूसरे व्यक्ति के द्वारा देखा गया, उसे बचाने का प्रयास किया गया। युवक के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट है। बताया जाता है कि काफ़ी नुकसान हाथ में हुआ है। आप देख सकते हैं युवक की जो उंगलियां थी उनमें से भारी नुकसान हुआ है। युवक को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपको? नीलेश। नीलेश। इनको? भूरा। क्या हो गया? कहाँ कर रहे थे आप लोग का? खुद ही का था कि कौन सा गांव बताया? मैनवार। और थाना कौन सा लगा था आपको? ये कौन है आपको? कोई नहीं है, गाँव में है। पूरा नाम क्या लगती है? हमारा फ्रेंड। आपको? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
दमोह जिला अस्पताल के एक वार्ड बॉय का मोबाइल चोरी हो गया। बीती रात मोबाइल चोरी हो गया। बताया जाता है कि वार्ड बॉय अपने वार्ड में था, काम कर रहा था, मरीजों की सेवा कर रहा था। इसी बीच अचानक से बताया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वार्ड बॉय का जो मोबाइल था उसे चुरा लिया गया। अब वार्ड बॉय परेशान है कि मरीजों की सेवा करे या फिर मोबाइल को ढूंढे। उसके द्वारा किसी को देखा नहीं गया है। उसके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और अनुरोध किया गया है कि उसका मोबाइल ढूंढकर उसे वापस दे दिया जाए, क्योंकि काफ़ी समस्या उसे हो रही है। अगर किसी मरीज़ को कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर तक उसका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। क्या नाम है, क्या हो गया है? राजेश करोसिया। क्या हो गया? ड्यूटी के उपरांत मोबाइल चोरी हो गया है। कौन सी वार्ड में थी? सर्जिकल वार्ड में। कहाँ रखा था मोबाइल? वहीं अंदर ही रखा था जहाँ बैठते, और काम में बिजी थे, ध्यान नहीं रहा को कोई ले गया उठा के। देखा है उसको कोई? नहीं, देख नहीं पाया कौन ले गया है। रिपोर्ट डाल दी? रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट तो डाल दी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बीती रात एक काफ़ी बड़ा हादसा बचा है। बताया जाता है कि वृद्ध को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था। वृद्ध का इलाज किया गया। वृद्ध के द्वारा बताया गया कि वह बैठा हुआ था, इसी बीच तेज़ रफ्तार ट्रक रिवर्स होते हुए आया और उसके पैर में टक्कर मार दी, जिसके चलते उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। गंभीर स्थिति में उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। भौतराई का एक पूरा मामला है, जहाँ पर ट्रक चालक की लापरवाही से एक वृद्ध को काफ़ी गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। वहीं चालक मौके पर नहीं है, जबकि परिचालक के द्वारा बताया गया कि वह चालक को ठीक ढंग से नहीं जानता। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। वहाँ मिल में भरने गए थे, दादा बैठे थे, थोड़ा सा बम फलक दिया। पाँव में चोट आई ना उनकी? हाँ। आप क्या? मैं तो कंडक्टर हूँ। मैं तो साइड बता रहा था पीछे। गाड़ी कहाँ की है जी? गाड़ी शायद गोटेगांव की जी। अकेले कहाँ चोट आई इनको? यहाँ पैर पे है। बता। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर वहीं है। क्या नाम है ड्राइवर का? ड्राइवर पता नहीं, मैं तो नया आया हूँ, मैं तो आया। आपको? पूरनलाल पटेल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जाता हूँ, बैठे थे चौतरिया पे, फिर क्या? गेट के बाहर रिवर्स में एकदम गाड़ी मोड़ दी, वहाँ में ढल गई बिल्कुल। कौन की थी गाड़ी? ये है कि क्या ना है गाड़ी कौन सी थी? 10 टक्का। कहाँ की घटना है जी? भौतराई की, पथरिया की। खाना पथरिया। फिर कहाँ गए थे आप पहले? काम करके बाहर तो बैठे ही थे गेट के। नहीं तो पथरिया गए थे, फिर वहाँ से रेफर यहाँ भाई। और क्या? गाड़ी का नंबर देखा है आपको? वो सब लिखो है, मिल में लिखो है, मिल के बाहर काम कर। रिपोर्ट डालने गए थे? रिपोर्ट डालने अभी कहाँ? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। शक्ति की देवी मां दुर्गा की विशेष पूजा आराधना का पर्व रविवार को चैत्र नवरात्र शुरू हुआ। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तहसील मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर चैत्र मास दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिवर्ष पंडाल में मां दुर्गा की स्थापना की जाती है। इस बार भी रविवार की रात्रि में जिला मुख्यालय से माता रानी की मनमोहक और भव्य प्रतिमा भटियागढ़ लाई गई, जिसे मां के भक्तों के द्वारा गाजे बाजे अखाड़ा भजन मंडली के साथ माता रानी को पंडाल में विराजमान किया गया और विधि विधान के साथ माता रानी की स्थापना की गई। शहर में चैत्र नवरात्र की धूम नजर आ रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा मंदिरों में पूजा पंडालों में मां की विधि विधान से कलश स्थापना के साथ पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। पंडितों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा रहा है। साथ ही लगातार हवन पूजन अभिषेक एवं यहाँ पर जाप भी
भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। जहां पूरे देश और दुनिया में ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं हिंडोरिया में भी ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी बीच हिंडोरिया व आसपास के मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में हिंडोरिया ईदगाह मस्जिद पहुंचे, जहां पर हाफिज व कारी इरफान रजा खान साहब ने नमाज अता की और समूचे नगर व देश दुनिया की अमन चैन व खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। सुबहान मन फतह लहुम अबवाबुर रहमति वर्रिज़वान व वअदहुम दुखूल बाबिन मिन अबवाबिल जिनान कमा अखबरना बियुन आखिरिज़ ज़मान। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल इस्सक़लैन नबियुल हरमैन इमामिल क़िबलतैन शफ़ीउल उमम फिद्दारैन ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन अला इमाम सय्यद ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुबहान मन अंज़लल कुरान अला नबिय्यिना फी अशरफि लैलतिन मिनल लयालि शहरि रमज़ान वजअल क़ियामहा खैरन मिन क़ियामि अल्फ़ शहर। नमाज तकरीबन 8:30 बजे सुबह अदा की गई है और एक माह जो मुसलमानों ने रोज़े रखे और रोज़ों के आखिरी दिन जो 1 तारीख़ उर्दू की हमारी होती है उसमें ईदैन मनाई जाती। ईद आज सारी दुनिया में सारे मुसलमानों ने, सारी दुनिया के मुसलमानों ने आज ईद मनाई। उसी तरह आज हिंडोरिया में भी ईद बहुत ही पुरसुकून तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। सब लोग इकट्ठा हुए, एक दूसरे के गले मिले और दुआ की कि अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारी बस्ती में, हमारे आसपास तमाम जगह अमन और चैन कायम रहे और एक दूसरे में मोहब्बत बनी रहे। यही इसी दुआ के साथ हम लोगों ने ईद का त्यौहार आज मनाया है। फुटेरा कलां में माह रमज़ान के पाक मुक़द्दस महीने के 30 रोज़ा रखने के बाद आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। इसी प्रकार फुटेरा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने कल चांद देखकर आज ईद का त्यौहार मनाया। मुस्लिम धर्म की महिलाओं ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की, पुरुषों ने मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग भी पहुँचे। कौमी एकता का प्रतीक यहाँ पर ईद का ये त्यौहार है। तमाम लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। साथ में कुतुब मदार साहब का विलादत मुबारकबाद और साथ में हिंदू नववर्ष की नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। और इसमें हमारे ईद उल फित्र के प्रोग्राम में सभी गांव वासियों का, जनप्रतिनिधियों का एक दूसरे ने गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अब कितनी टाइम नमाज अदा की गई? 9 बजे नमाज अदा की गई और उसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर कौमी एकता का प्रतीक किया। थैंक यू। देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हज़रत जिंदा सा मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है जन्मदिन यानी यौम पैदाइश का दिन है, उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को मुबारकबाद। और साथ में हमारे हिंदू नववर्ष तमाम हिंदुस्तान के भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और ईद की नमाज जो है हमारे यहाँ फुटेरा कला में
9 बजे जमात खड़ी हुई। 9 बजे नमाज जो है जमात खड़ी हो गई थी और नमाज के बाद तमाम लोगों ने, सभी लोगों ने एक दूसरे से गले लगकर तमाम पुलिस बल और भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ के तौर पे आए और एक दूसरे ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए दुआ की। थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी सुकून और एहतियामत के साथ मनाया गया। ईद की नमाज नदीपार नगर की प्राचीन ईदगाह मस्जिद में अता की गई। नमाज कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज बकारी जनाब हबीबुर रहमान साहब ने नमाज अता कराई और खुतबा के बाद अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन चैन भाईचारा बनाए रखने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी गई। इस खुशी के मौके पर हर साल के मुताबिक इस साल भी पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव अपने गृह नगर की ईदगाह मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण और प्रेम भाव से भरा कार्य है। मैं करीब 50 सालों से लगातार ईद के मुबारक मौके पर ईदगाह पहुँचता हूँ और मुस्लिम भाइयों से गले लगकर शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मानना है कि इस कार्य से समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सौंदर्य को मजबूत मिलता है। वहीं इस अवसर पर शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान भी मौजूद थे, उनसे भी हमने चर्चा की। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं गड़ाकोटा की इस मस्जिद में, जहां पर तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? आज ईद उल फित्र के मौके पर हम ये पैगाम देंगे पूरी अपनी कौम के लिए कि ये रमज़ान का तोहफ़ा है, ये ईद का तोहफ़ा अल्लाह हमें अता फरमाता है। तो इसका पैगाम ये है कि मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त जो रसूलुल्लाह की सीरत तय्यबा है, वो मुसलमान हो, हमारे हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, ये आज पैगाम देता है कि अपने भाईचारा, मोहब्बत, प्यार और गरीबों और मिस्किनों, यतीमों, बियाओं को सबका ख्याल रखा जाए अपनी ईद की इस खुशी में। तो आज यही पैगाम है इमाम और शहर काजी होने की नीयत से और शहर मुस्लिम कमेटी के जिम्मेदार और सारे हमारे बुजुर्ग की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआ करते हैं कि मौला हमारे वतन को, अपने हिंदुस्तान को अल्लाह सुरखरुई अता फरमाए और अमन और शांति अता फरमाए और खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष क्या कहेंगे आज? देखिए, ईद के मुबारक मौके पर अल्लाह ताला ने ऐसी नियामत बरसाई है। अभी ईद का भी मौका है, रमजान शरीफ निकले और चैत नवरात्रि भी लगी, हिंदू नववर्ष लगा है। तो सबसे पहले तो हमारे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को तहे दिल से सबको बधाई देते हैं कि आप अपने त्योहारों को प्यार, अखलाक, मोहब्बत के साथ मिलजुल कर मनाएं। और ऐसा ही जैसे हमारे गड़ाकोटा में है, ऐसा ही पैगाम हम सारे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं कि सारे वतन में, सारी दुनिया में इसी प्यार, अखलाक, मोहब्बत के साथ सभी मिलकर अपने अपने त्योहार मनाएं। एक बड़ा ही खुशी का और आनंद का उत्सव है, त्योहार है। एक तरफ हम आज यहाँ पर बजरिया में ईदगाह से लौटे हुए सभी नवाजियों का हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और उनका एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। साथ ही नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है। हमारे गड़ाकोटा की जो संस्कृति है, हमारे गड़ाकोटा का जो शुरू से रिवाज है, वो हमारे सर्वधर्म समभाव एकता का तो ऐसा रिवाज जैसा हिंदुस्तान के किसी शहर में देखने नहीं मिलता। मुझे तो नहीं मिला। और ये तब संभव होता है, तब ये होता है जब दोनों के दिल एक दूसरे से मिले अंदर से। ऊपरी दिल मिलते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है, बातों से कुछ नहीं होता है, भाषणों से कुछ नहीं होता है। जब दिल से दिल मिले और अंदर से मिले तभी असली हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान खूब तरक्की करे, आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, ये सभी के शामिलाती कोशिशों और प्रयासों से होता है। तो ईश्वर से और खुदा से यही गुजारिश, यही प्रार्थना है कि सब लोग एक रहें, मिलके रहें, भाईचारे के साथ रहें और देश को आगे बढ़ाएं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट।
दमोह में जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह से पुस्तक एवं गणवेश मेला लगाया गया संपूर्ण प्रदेश में चर्चा का विषय है। जहां जबलपुर कलेक्टर के द्वारा इस तरह की पहल की गई तो वहीं दमोह कलेक्टर भी पीछे नहीं है। लगातार स्कूलों पर शिकंजा कसा गया और NCERT की बुकें यहां पर प्रारंभ कराई गई। एक साथ तमाम स्कूलों में एक जैसा सिलेबस चलेगा ताकि कोई बच्चा चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का बीच की खाई न रहे और तमाम जो बच्चे वो एक साथ पढ़ सकें। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल इसमें भी बाधा बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही किसी न किसी तरह से वे मान जाएंगे, ऐसे प्रयास जारी हैं। दमोह के पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में बच्चे और उनके परिजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दमोह के शासकीय MLB शाला में ये पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। लगातार इसकी डेट बढ़ाने के मांग भी लोगों के द्वारा की जा रही कि इसको कम से कम 5 दिन और यहाँ पर आयोजित किया जाए, क्योंकि न सिर्फ दमोह शहर बल्कि दमोह जिले से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में स्टॉक देखने के साथ इसकी डेट भी बढ़ाई जा सकती है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी कम दामों पर काफ़ी किताबें मिल रही हैं। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अभी तो खुलेआम जेबों पर डाका डाला गया और जमकर वसूली की गई। चाहे स्कूल प्रबंधन हो चाहे स्टेशनरी संचालक, जमकर दमोह के लोगों को लूटा गया और लोग बेबस से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इसके चलते वह लुटते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज हम अपने गुरु नानक की बच्ची को भूख दिलाने आए थे और जिस रेट में पहले मिल रही थी हम लोगों को बहुत अच्छे रेटों में भूख मिली है और बहुत खुशी है कि इतने कम में मतलब हम लोग भूख मिल गई। पहले कितने की आती थी बुक? पहले 8500-8200 की लगभग का सेट आता था और उसमें भी अंजलि स्टोर पे जाना पड़ता था हम लोग मगजमारी। और इस बार सारे जनरल स्टोरों ने एक साथ मतलब लगाया हुआ जो मेला है, कलेक्टर साहब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल अगर ऐसे ही लगेगा तो अच्छा भी लगेगा और बजट में भी हम लोगों को। अभी कितने की आई है बुक? अभी 650 रुपये का सेट मिला है मुझे बुक का। और कॉपी अभी हमने नहीं ली है क्योंकि कॉपी शॉर्ट हो गई है। बोल रहे हैं कि आप वहाँ से ले लेना दुकान से। मैंने बोला ठीक है। कैसे हैं रेट? इस बार शासन के लिए पहले धन्यवाद एवं नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कि गुरु नानक स्कूल में दो नात ने हमारी पढ़ते हैं और विगत वर्षों में यही रहा कि एक ही दुकान पे बुक मिलती थी। NCERT के तत्वाधान में आज जो सारी दुकानों में एक सी मिल रही हैं और शासन के द्वारा जो एक सा सिलेबस चलाया जा रहा है उसके लिए शासन बहुत धन्यवाद का पात्र है। एवं इसी प्रकार जो स्कूलों में अभी जो वर्तमान में फीस लग रही है इस पर भी माननीय प्रशासन कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उस पर भी ध्यान दे करके उसको भी सीमित कराया जाए कि वो लोगों को सुविधाएं हों। पहले लुटते थे क्या आप? हाँ, पहले तो फर्क है। आज NCERT में आपकी बुक जो आ रही है टैक्स फ्री वैसे भी है और जो अभी प्राइवेट स्कूलों में जो पहले चलती थी वो उनके मनमाने रेट रहते थे। पता लगे कि वो 30 पेज की बुक कम से कम 700 की आ रही, 500 की आ रही। इसमें ये सब फायदा अभिभावकों को हुआ है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का तमाम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके द्वारा जो कदम उठाया गया उसकी प्रशंसा प्रदेश स्तर पर हो रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के जटाशंकर बीड़ी कॉलोनी में इस वर्ष भी भारत माता की प्रतिमा की स्थापना की गई है। भव्यता के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई, भव्य आगवानी की गई। बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ढोल नगाड़े डीजे की धन पर हुआ जमकर थिरके। भारत माता की जय का जय घोष भी यहाँ पर सुनाई दिया। स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लगातार उत्साह उमंग के साथ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आप भी देखिए किस तरह से लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। सभी ने भारत माता की भव्य आगवानी की।
तेरी सुनर को धानी कर देंगे के बरस। ये दुनिया तो फनी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले देंगे के बरस तुझे धरती की रानी ढल के आ गई रे। अरे बन ढल के आ गई रे दही वाली ग्वाल। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा के अंतर्गत मोठार नायक पिपरिया डिगरा में 21 कुंडीय विशाल श्री राम महायज्ञ, श्री राम कथा एवं भव्य रामलीला का आयोजन 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बताया जा रहा है कि आयोजन राष्ट्रीय संत श्री अनुज दास महाराज जी सीताराम धाम आश्रम हरिद्वार के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 4 अप्रैल को यज्ञ स्थल हनुमान जी मंदिर प्रांगण मोठार से भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक श्री राम महायज्ञ, 3 से 6 तक प्रतिदिन श्री राम कथा, रात्रि के समय रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में ये भी बताया जा रहा है कि कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। इस संबंध में हमने राष्ट्रीय संत अनुजदास जी महाराज से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। गुरुजी, मोठार नायक में क्या आयोजन किया जा रहा है? मोठार नायक में मोठार नायक ग्राम में 21 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन 4 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी यात्रा निकलना कलश यात्रा जी 4 तारीख को पहले प्रातःकालीन 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रायश्चित स्नान होगा। इसके बाद में शाम को 4 बजे हनुमान जी के मंदिर से हम लोग गांव की नदी तक और सभी देवालय में जाकर के कलश यात्रा लेकर जाएंगे और फिर इसके बाद यहीं लाकर के कलश स्थापन करेंगे। यहाँ पर यज्ञ में गुरुजी कितने लोगों की संभावना है? यहाँ कम से कम 10-15 हजार श्रद्धालु तो रेगुलर आएंगे और मेरा जो अनुमान है तो आदमी लगाता तो अनुमान ज्यादा है, कम से कम 50-60 हजार से ऊपर ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसमें क्या हमारे पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी भी का हाँ, इसमें हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक गोपाल भार्गव जी का पूर्ण रूपेण से सहयोग है और आएंगे भी, और उनके पुत्र दीपू भार्गव जी सपरिवार, उनका सारा परिवार इससे सम्मिलित होने के लिए मैं गया था और उन्होंने कहा महाराज श्री जी आश्वासन दिया है कि महाराज श्री जी हम पूरी तरह से इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं, जो भी सेवा हो मुझे आदेशित करिएगा। यज्ञ में क्या क्या आयोजन होना है सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, यज्ञ में प्रातःकालीन 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ होगा और इसके बाद में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक राम कथा का वाचन होगा और रात्रि के 8 बजे से लेकर के हरि इच्छा तक रामलीला का आयोजन होगा। ठीक, धन्यवाद। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जहां संपूर्ण देश और दुनिया में ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो वहीं हटा में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच हटा व आसपास के मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में हटा ईदगाह मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दबाव।
वो ताला जितनी भी हाजिर है मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, मकासिद हसना में कामयाबी फरमा, कारोबार में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, घरों में रहमतों का नुज़ूल अता फरमा, मौला ताला सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा, यौम ईद के वसीले से मौला हर घर में खुशियाँ नसीब फरमा, मौला ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर अता फरमा, मौला तबारक व तआला हम सबों को आपस में उल्फत व मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा, मौला ताला अदावत, दुश्मनी, हसद, कीना, बुग़्ज़ और तमाम तर बुरी बीमारियों से हम सबों की हिफाजत फरमा, मौला ताला आपस में खूब मोहब्बत अता फरमा, मौला ताला एक दूसरे के साथ इख़्वत व मोहब्बत का मामला फरमा, मौला ताला सुलह रहमी की तौफीक अता फरमा, मौला तबारक व तआला तमाम की जिंदगियों में खुशहाली अता फरमा, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में अता फरमा, मौला ताला तमाम जहान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जहाँ कहीं पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, बिलखुसूस हमारे फलस्तीनी भाई, मौला ताला इनके गैबी इमदाद अता फरमा, इनके जानो महल की हिफाजत फरमा, जालिमों को निस्फ़ नाबूद अता फरमा, मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति की फजा कायम फरमा, मौला ताला अमन अता फरमा, आपस में उल्फत व मोहब्बत अता फरमा, बिलखुसूस हमारे हटा में मौला ताला उल्फत व मोहब्बत अता फरमा, यहाँ के माहौल को खुशगवार अता फरमा, अमन और शांति अता फरमा, मौला ताला सब इख़्वत व मोहब्बत के साथ में रिज़्क़ की तौफीक अता फरमा, या इलाहुल आलमीन, मौला ताला और तमाम मुसलमानों की मकासिद में कामयाबी फरमा, मौला ताला जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, मौला ताला इस माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक के वसीले से मौला साल के 11 महीनों में भी हम सबों को नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से नफरत पैदा। आप पूरी तैयारी के साथ में आए ताकि आप सही तरीके से नमाज ईद अदा कर सकें। नियत आप जरा समाप्त कर लें, नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कह लेना बेहतर है। ये नमाज ईद उल फित्र वाजिब है, तो आप नियत करेंगे इस तरह की नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब मज़ाज 6 तकबीरों के सना अल्लाह ताला के वास्ते पीछे इमाम की अल्लाह। आप पूरी तैयारी के साथ में आए ताकि आप सही तरीके से नमाज ईद अदा कर सकें। नियत आप जरा समाप्त कर लें, नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कह लेना बेहतर है। ये नमाज ईद उल फित्र वाजिब है, तो आप नियत करेंगे इस तरह की नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब मज़ाज 6 तकबीरों के सना अल्लाह ताला के वास्ते पीछे इमाम की अभी करिए हज़रात, जिन साहबानों का मोबाइल रह गया हो वो इमरान रिजवान मिस्त्री भाई के पास है। जिन साहब ईद इसका नाम नहीं कि नए कपड़े पहने जाए। ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है ईदगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी ईदगाह जामा मस्जिद में ईदगाह मस्जिद में हटा में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह ईद खुशियों की ईद है और खुश रहने और खुश करने की ईद है, और तमाम जहान के अमन और शांति की जो है दुआ की गई आज के इस दिन में। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहान में खुशहाली कायम फरमाए, अमन और अमान कायम फरमाए, तमाम जहान के लोगों की हिफाजत फरमाए। जान और माल के बिलखुसूस फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआएं की गई जो उन पर आए दिन जुल्म ढाया जा रहा है। हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो आज किस कर्ब और दर्द में हैं वही बेहतर जानते। बस हम उनके लिए यही कर सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें हम सब मिलकर कि अल्लाह ताला उनको भी ये खुशियाँ नसीब फरमाए और उनकी जान और माल की हिफाजत फरमाए। दमोह जिले के तेंदुलखड़ा ब्लॉक के मोहड़ गांव में किसान हरिनारायण ने अपनी गेहूं की फसल कटवाई थी और वह फसल ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा अपने घर ले जा रहा था, लेकिन गेहूं की फसल का ढेर बहुत ऊंचा था जिससे वह बिजली के तार से टकरा गया, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट हो गया और फसल में आग लग गई। लगभग 10 कुंटल से ज़्यादा की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। आइए हम आपको तस्वीरों के में दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये आग लगी है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। देश और दुनिया के साथ दौड़ में मनाया गया ईद उल फित्र का त्योहार। दौड़ में शराब दुकान का विरोध, सड़कों पर उतरे बाढ़वासी। नवरात्रि के दूसरे दिन भी लगा भक्तों का मां बड़ी देवी दरबार में मेला। पुस्तक मेले के अंतिम दिन उमड़ा जन सैलाब, लोगों ने तारीख आगे बढ़ाने की रखी मांग। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।